Hello friends, myself Mr. Sagar Tukaram Kadlak from Oakley Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar. Today in this video we are going to study about the physiology of digestion in man. In this video we are going to study about the digestive process occurred in our body. Okay, this is the topic from SYBSC Zoology paper 2nd semester 3. Now first we know about the little bit introduction about the digestive tract and its related accessory glands. पहले हम डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और साथ में ही वो क्या क्या फंक्शंस करता है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन अ मैन. ओके, द डाइजेस्टिव सिस्टम रिजेंबल्स दैट ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स. मतलब जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन्स की वो अदर वर्टिब्रेट के हिसाब से मैच करती है. ओके, द फूड इज डाइजेस्टेड इन डाइजेस्टिव ट्रैक also called gastrointestinal tract और alimentary canal. जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक या एलिमेंट्री कैनल ऐसे भी बोला जाता है. सो नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन इज ग्रुप्ड इनटू मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस. मतलब इसको जो डाइजेशन प्रोसेस है डिवाइड किया गया है mechanical as well as a chemical. In this, digestion is a extracellular process and involves the breakdown of food. जो डाइजेशन प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब सेल्स के आउटसाइड में होता है और उसमें फूड का ब्रेकडाउन या फिर डाइजेशन वहाँ पे इन्वॉल्व है. ओके, now this digestive tract differentiate into different regions which have a specific functions. जो पूरा की पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है या फिर उसमें अलग अलग सेक्शंस है और वो अलग अलग सेक्शंस का एक स्पेसिफिक फंक्शन वहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस में है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज the digestion it depends on the secretion of salivary glands, liver and pancreas. Now these are the accessory glands which helps in a digestion process. Okay, next point, the digestion occurs stepwise manner until the macromolecule break down into a smallest component which can be absorbed by the GI tract. ये जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे होता है और उसमें जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है मतलब जो भी लार्जर मॉलिक्यूल्स है उनका ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में या फिर स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में, कि जो भी वहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में एब्सॉर्ब हो सके. इस लेवल तक उसका डाइजेशन वहाँ पे स्टेप वाइज होता है. ओके, next step is that the each step in a digestion is catalyzed by a specific enzyme into the specific region or specific area of gastrointestinal tract. जो भी डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टेप वाइज होता है और वो स्पेसिफिक एंजाइम्स के हेल्प से ही होता है. वो स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक एरिया में ही वहाँ पे वर्क करता है. Okay, then next point is the carbohydrates acts on carbohydrates, lipase acts on a fat and proteases acts on a protein. These are the basic enzymes categorization: carbohydrates, lipase and proteases. These are the enzymes group which acts on carbohydrates, फैट्स एंड प्रोटीन्स रिस्पेक्टिवली. ये तीन एंजाइम्स तीनों के तीनों जो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, उन पे एक्ट होते हैं और उनका ब्रेक डाउन करने में वहाँ पे हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक
groups of the enzymes. Carbohydrates, lipase and proteases. Okay. Next point, the digestion occurs in a mouth, stomach and small intestine. जो भी डाइजेशन प्रोसेस है वो ये 3 सेक्शंस में या फिर 3 रीजन में होता है. फर्स्ट वन माउथ में भी डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टमक में भी होता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें भी ये डाइजेशन प्रोसेस वहाँ पे होता है. ओके. नाउ मैकेनिकल एक्टिविटीज़, मतलब जो हमने अभी ग्रुप में देखा कि जो भी डाइजेशन है वो ग्रुप किया गया है मैकेनिकल एंड केमिकल. सो जो मैकेनिकल एक्शंस है मतलब वहाँ पे जो मास्टिकेशन एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के, इसको मैकेनिकल एक्शंस वहाँ पे बोला जाता है कि जो जो फूड है उसको ब्रेक डाउन या फिर मूव करने के लिए वहाँ पे हेल्प करता है. सो कॉल्ड एज द मैकेनिकल एक्टिविटी. सो मैस्टिकेशंस के मदद से हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी फूड है उसको फाइन पार्टिकल्स में वहाँ पे ब्रेक डाउन किया जाता है, जिसमें हमारा पूरा माउथ, टीथ एंड टंग वहाँ पे उसको ब्रेक डाउन करते हैं. ओके. देन द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्रैक, जीआई ट्रैक का जो भी मसल्स है सर्कुलर फॉर्म में वहाँ पे अरेंज, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं, जिसकी हेल्प से जो भी ब्रेक फूड है उसको फॉरवर्ड पुश करने में वहाँ पे हेल्प होता है, जिसकी वजह से वो फूड अलग अलग रीजन्स तक वहाँ पे पहुँचा जाता है. ओके. द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स ऑफ जीआई ट्रैक इज कॉल्ड अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. जो भी वहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं सर्कुलर फॉर्म में जीआई ट्रैक वाले प्रेजेंट जहाँ पे रहते हैं, तो वो जिस रिदम में वहाँ पे मूवमेंट करते हैं उस रिदम को या फिर उस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके हेल्प से जो भी फूड खाया गया है वो जीआई ट्रैक में या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में आगे आगे वहाँ पे मूव होता रहता है. ओके. दिस पेरिस्टाल्सिस हेल्प्स टू ब्रेक द फूड एंड मिक्सिंग ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम जीआई ट्रैक इन द फूड. ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो क्या हेल्प करती है कि जो भी वहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसमें जो फूड का मूवमेंट होना चाहिए और जो सेक्रीशंस अलग अलग रीजन में हो रहे हैं वो सेक्शंस वहाँ पे या फिर वो सेक्रीशंस वहाँ पे मिक्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से जिसका केमिकल डाइजेशन वहाँ पे होना चाहिए फूड का वो स्टेप बाय स्टेप होता जाता है. ओके. नाउ दिस इज़ द रिप्रेजेंटेटिव इमेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड. मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि माउथ है, उसके साथ में वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा सिक्रेट करती है, उसके बाद वो माउथ ईसोफेगस से कनेक्ट है. इन बिटवीन माउथ एंड ईसोफेगस वहाँ पे फायरनिक्स रीजन आता है कि जो वहाँ पे वोकल कॉर्ड और साइमल्टेनियसली वहाँ पे जो 2 ट्रैक है रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक, उसका वहाँ पे सेपरेशन वहाँ पे होता है और बाद में आगे जाके वो ट्रैक माउथ के एंड में कंबाइन रहता है. आगे वो ईसोफेगस के स्टार्टिंग पे अलग अलग होते हैं. ओके. सो ये ईसोफेगस है वो सीधा स्टमक में ओपन होता है, स्टमक में एसिड्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से केमिकल ब्रेकडाउन वहाँ पे स्टार्ट होता है. स्टमक के बाजू में ही अपोजिट डायरेक्शन में राइट साइड में, अभी ये डायग्राम के लेफ्ट साइड में है बट वो बॉडी में राइट साइड में होता है, लीवर प्रेजेंट होता है. ओके. वो लीवर के ठीक थोड़ा सा नीचे गाल ब्लैडर है जो लीवर का भी जो भी सिक्रीशन है वहाँ पे वो स्टोर करता है. स्टमक के ठीक नीचे पैनक्रियाज प्रेजेंट रहते हैं जो पैनक्रेटिक जूस वहाँ पे रिलीज़ करते हैं. सो ये 2 या 3 वहाँ पे आपको एक्सेसरी ग्लैंड्स मिलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज. ओके. सो स्टमक आगे कंटिन्यू होता है वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो आपको सेंट्रली वहाँ पे छोटा सा इंटेस्टाइन कॉइल फॉर्मेट में दिख रहा होगा डायग्राम में. ओके. नाउ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यूज टू अ लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ द आउटरमोस्ट लेयर फ्रॉम दिस कॉइल्ड सेक्शन. ओके. सो यहाँ पे जो भी लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का जॉइनिंग है वहाँ पे छोटा सा एपर्चर अपेंडिक्स वहाँ पे प्रेजेंट है विच वॉज वर्क एज अ bacterial storage or certain microbe symbiont which is symbiont in nature at a primitive time. Now this is the
existing appendages. Okay, so appendix is the small region, okay, now which is not in a function. Okay, this large intestine then continues up to the rectum region and which ends at the anus region. This is the simple digestive tract diagram in this slide. Okay, नाउ व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म, अभी यहाँ पे क्या क्या मैकेनिज़म्स वहाँ पे होते हैं या फिर क्या क्या प्रोसेसेस वहाँ पे डाइजेशन में होते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे. सो फर्स्ट द डाइजेशन इन अ माउथ. अभी डाइजेशन जो प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. अब ये कैसे होता है या फिर किसके वजह से होता है ये सब यहाँ पे हम देखेंगे. दिस डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ बाय च्यूइंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय टीथ. डाइजेशन जो है वो माउथ में स्टार्ट होता है जहाँ पे च्यूइंग किया जाता है फूड का और उसको ब्रेक डाउन भी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग. साइमल्टेनियसली दिस फूड इज गेट मिक्सड विथ सलाइवा सिक्रेटेड बाय टू एसेसरी सलाइवरी ग्लैंड्स. जैसे ही वो फूड ब्रेक डाउन किया जाता है साइमल्टेनियसली उसमें सलाइवा मिक्स होता है. ओके, कि जो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है. अब ये सलाइवा में वहाँ पे अमाइलेज और उसको बोला जाता है टैलिन एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट रहता है कि जो अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स का जो भी ब्रेकडाउन है वो वहाँ पे स्टार्ट करता है. ओके, इनिशिएट करता है. मतलब वो पूरा की पूरा कार्बोहाइड्रेट जो हम फूड में ले रहे हैं उसको ब्रेकडाउन नहीं करता बट उसको वो वहाँ पे प्रोसेस में स्टार्ट कर देता है. ब्रेकडाउन वहाँ पे स्टार्ट होता है. और अगर उसके केमिकल नेचर की बात करें सलाइवा की तो उसका पीएच 6.0 टू 7.4 इतना वहाँ पे उसका सलाइवा का पीएच होता है कि जो भी फूड है उसका पीएच मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. ओके, अभी यहाँ पे ये माउथ जो रीजन है वहाँ पे उसमें जो भी प्रोटीन या फिर लिपिड हम साथ में फूड में प्रेजेंट रहते खाते हैं तो उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे माउथ में बिल्कुल भी नहीं होता. ओके, अगर सिंपल सा मैकेनिज़्म और केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पे देखें तो जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं अगर उसमें हम बेसिक कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वहाँ पे कंसिडर करें तो जो स्टार्च है वो टैलिन के रिएक्शन से माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है. मतलब स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है एंड माल्टोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है. ओके, तो ये सिंपल सा रिएक्शन वहाँ पे स्टार्च पे वो टैलिन वहाँ पे करता है या फिर उसका कन्वर्शन माल्टोज में कर देता है. ओके, दिस इज द सिंपल डाइजेशन प्रोसेस ऑकर्ड इन द माउथ. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस carried in stomach. So inside the stomach the food is continues from mouth to stomach with the help of peristaltic movement. जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प से जो फूड है वो ईसोफेगस से कंटिन्यू होके स्टमक में आता है. ओके, सो द गैस्ट्रीन हार्मोन कॉजेज डिटेंशन ऑफ स्टमक. जो वहाँ पे फूड आता है उसके वजह से स्टमक के सेल्स को वहाँ पे स्टिमुलेशन मिलता है जिसकी वजह से गैस्ट्रीन हार्मोन वहाँ पे रिलीज होता है जिसकी वजह से डिस्टेंशन स्टमक के मसल्स का होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा फूल जाता है, वाइड हो जाता है, जिसकी वजह से वो फूड जो भी है वहाँ पे हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको स्टोर कर सके टेम्पररी पर्पज़ के लिए. ओके, साइमल्टेनियसली वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस भी वहाँ पे रिलीज होना स्टार्ट होते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम उसमें HCl रहता है and certain kind of a digestive enzyme. Okay, so these gastric juices is secreted from the stomach wall which contains HCl and enzymes, digestive enzymes. Okay, now this HCl provide acidic medium which works as a antiseptic and activate the pepsinogen. Okay, now जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उसमें बैक्टीरिया वहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं. जैसे ही नॉर्मली हम कहीं पे भी खाना खाते हैं बाहर हो या घर में तो उसको गर्म करके खाना वहाँ पे प्रेफर करते हैं. बट सम टाइम बाहर हो आप ट्रैवलिंग में वगैरह वगैरह तो जो भी फूड आपको मिलता है आप उसको कंज्यूम करते हैं तो उसमें बैक्टीरियल या फिर माइक्रोब्स का प्रेजेंस वहाँ पे हो सकता है. तो वो जो कंटेमिनेशन है वहाँ पे
अवॉइड करने के लिए जो भी HCl है वो वहाँ पे प्रॉपरली वर्क करता है और वो एज ए एंटीसेप्टिक करके वहाँ पे फंक्शंस करता है। जो भी माइक्रोब्स है उसको वो ब्रेक डाउन कर देता है, जिसके वजह से हमें स्टमक इन्फेक्शन वहाँ पे ना हो सके। ओके, मतलब वो एंटीसेप्टिक का रोल वहाँ पे प्ले करता है। साइमल्टेनियसली वो क्या करता है, जो भी फूड रहेगा उसको भी वो ब्रेक डाउन करता है। ओके, एज वेल एज वो क्या करता है, पेप्सिनोजन जो एक एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। ओके, जिसके वजह से क्या होता है, दिस पेप्सिनोजन इज़ एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। ओके, ये पेप्सिन जो एक हार्मोन है जो बाद में प्रोटीन का डाइजेशन वहाँ पे करता है, तो वो उसका इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब उसका बेसिक फॉर्म है। जैसे ही वो HCl पेप्सिनोजन को स्टिमुलेट करता है तो वो उसका कन्वर्जन पेप्सिन में हो जाता है, दैट इज़ द एक्टिव एंजाइम फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड्स। सो पेप्सिन हाइड्रोलाइजेस ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन टू द लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स। मतलब वो पेप्सिन जो है वो क्या करता है, जो भी प्रोटीन्स है उनको ब्रेक डाउन करता है और उनका ब्रेक डाउन होने के बाद वो किस फॉर्म में उसको छोड़ देता है कि लार्ज पॉलीपेप्टाइड, मतलब अमीनो एसिड्स के चेन्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं, पेप्टाइड्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं। और पॉलीपेप्टाइड मीन्स मल्टीपल अरेंजमेंट्स ऑफ दैट पेप्टाइड्स। ओके, मतलब ग्रुप ऑफ पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड के चेन के ग्रुप्स वहाँ पे फॉर्म हो सके इतने तक वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। ओके, नाउ इन दिस रिएक्शन यू कैन clearly see that proteins is converted into proteases plus peptones which is done by the pepsin enzyme। वो प्रोटीएजेस वहाँ पे भी फॉर्म होते हैं और पेप्टोन्स भी वहाँ पे फॉर्म होते हैं, मतलब पेप्टाइड चेन्स भी वहाँ पे फॉर्म होती है। ओके, इन दिस रीजन देर इज़ द नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्टमक। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होता क्योंकि वहाँ पे जो भी अमाइलेज है या फिर टैलिन है वो एंजाइम्स वहाँ पे नहीं रहते। ओके, क्योंकि जो भी माउथ से उसका सिक्रीशन या फिर उसका प्रेजेंस स्टमक में आता है तो HCl उसका जो भी नॉर्मल pH का रेंज है वो रिड्यूस करता है और वो अमाइलेज भी वहाँ पे डीएक्टिवेट या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन वहाँ पे स्टमक में नहीं कर पाता। ओके, फ्रॉम दिस the peristaltic movement continues and semi-liquid acid mass, also called as the chyme, moves towards the pyloric sphincter। ओके, अभी जो स्टमक है हमने डायग्राम में देखा था उसके लोअर एंड में, मतलब लास्ट रीजन में एक छोटा सा वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर वहाँ प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है पाइलोरिक स्पिंक्चर। जो भी फूड स्टमक में वहाँ पे टेम्पररी स्टोर होता है तो वो ये पाइलोरिक स्पिंक्चर या फिर पाइलोरिक वॉल्व जो है जब तक वो बंद रहेगा तब तक ये फूड स्टमक में ही रहेगा। ओके, तो ये स्पिंक्चर या फिर पाइलोरिक वॉल्व क्या फंक्शन करता है कि वो स्टमक का ओपनिंग एंड क्लोजिंग वहाँ पे कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से जो भी फूड है वो इंटेस्टाइन में पास हो सके। ओके, सो इनसाइड दैट स्टमक सेमी लिक्विड एसिड मास इज कॉल्ड एज द चाइम। वो वहाँ पे फॉर्म होने तक वो फूड वहीं पे ही स्टोर होता है, मतलब एसिडिक फूड जब तक वो बन नहीं जाता लिक्विड फॉर्म में वो स्टोर स्टमक में ही रहता है। उसके बाद वो पाइलोरिक स्पिंक्चर ओपन होता है पेरिस्टाल मूवमेंट के हिसाब से और बाद में जो भी फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश किया जाता है। ओके, नेक्स्ट टू दैट वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डाइजेस्टिव प्रोसेस होते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। सो अपर साइड ऑफ इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज द डिओडिनम। अभी जैसे ही हमने लास्ट में डायग्राम में देखा कि जो भी इंटेस्टाइन है उसको डिवाइड किया गया है स्मॉल एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, बट इसको फंक्शनली अलग अलग और सेक्शंस में डिवाइड किया है, डिओडिनम, इलियम एंड जिजिनम। जैसे ये इसके नाम है उसके वहाँ पे अलग अलग सेक्शंस में उसके अलग अलग फंक्शंस हैं। सो नाउ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ अ डिओडिनम एट द front side or initial side। It releases
सिक्रिटिन एंड कोलसिस्टिकाइनिन। ओके, सो ये जो डिओडिनम है वहाँ पे सिक्रिटिन और कोलसिस्टिकाइनिन वहाँ पे रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस है वो सिक्रिटिन स्टिमुलेशन की वजह से वहाँ पे इंटेस्टाइन में रिलीज़ होते हैं। हमने डायग्राम में देखा था कि जो स्टमक है उसके नीचे पैनक्रियाज प्रेजेंट होते हैं, जिसकी ओपनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो ये जो डिओडिनम है उसके वजह से जो सिक्रिटिन वहाँ पे रिलीज़ होता है हार्मोन, तो वो क्या करता है, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है और उसके वजह से जो भी पैनक्रियाटिक जूसेस है वो सब जूसेस ये इंटेस्टिनल रीजन में रिलीज़ होते हैं। ओके, और जो अनादर हार्मोन है कोलसिस्टोकाइनिन, तो वो क्या करता है, गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से जो गाल ब्लैडर लीवर के सिक्रीशन को स्टोर करके रखा होता है उसको वो रिलीज़ करता है बाइल के फॉर्म में इनटू द इंटेस्टाइन। ओके, तो ये सिक्रिटिन एंड कोलसिस्टिकाइनिन के फंक्शंस है, जिसकी वजह से पैनक्रियाटिक जूसेस एंड बाइल जो है वो इंटेस्टिनल ट्रैक में रिलीज़ होता है। अभी इसके वजह से क्या होता है, ये बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूसेस की वजह से जो भी वहाँ पे पीएच रहेगा एसिडिक फॉर्म का वो नॉर्मल कंडीशन तक ले जाया जाता है। ओके, क्योंकि एसिडिक कंडीशन अगर कंटिन्यू रहेगा तो जो भी ब्रेकडाउन है आगे वो कंटिन्यू नहीं होगा। जैसे हमने लास्ट 2 स्लाइड में देखा था कि अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग फंक्शंस या फिर ब्रेकडाउन फूड का होता है, वैसे ही हर एक एंजाइम को अपना अपना रिएक्शन कंटिन्यू करने के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड चाहिए होता है, इसीलिए ये सब मैकेनिज्म यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस में होते हैं। ओके, दिस नेक्स्ट पॉइंट इज द डिओडिनम वॉल secretes mucus contains bicarbonate which is a neutralizing acidic chyme। ये डिओडिनम वॉल जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो भी एसिडिक मीडियम है वो फूड का चाइम का वो न्यूट्रल हो जाता है, जिसके वजह से ये जो गाल ब्लैडर में एंजाइम्स या फिर बाइल्स वहाँ पे रिलीज़ किया जाता है या फिर पैनक्रियाटिक जूसेस वहाँ पे आते हैं डाइजेशन के लिए, तो वो वहाँ पे प्रॉपरली उसका मैकेनिज्म परफॉर्म कर सके। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कंटेन और पैनक्रियाटिक जूसेस कंटेन trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase and amylase। These are the certain representative enzymes or major functioning enzymes present in the pancreatic juices। Okay, now you can see the clear mechanism of pancreatic various enzymes reactions mechanisms। okay, तो पॉलीसैकेराइड जो है वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो एंजाइम होता है उसकी वजह से माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक डाइसैकेराइड है, मतलब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब पॉलीसैकेराइड गेट कन्वर्टेड इनटू अ डाइसैकेराइड। पॉली मीन्स मल्टीपल sugar molecules and disaccharide means 2 sugar molecules। okay, as the chyme moves along the small intestine, the digestion of disaccharide is completed by the enzyme secreted by intestinal glands। जैसे ही ये डाइसैकेराइड वहाँ पे फॉर्म होते हैं उनका और ब्रेकडाउन वहाँ पे किया जाता है अलग अलग एंजाइम से, जो कि इंटेस्टिनल ग्लैंड्स वहाँ पे रिलीज़ करते हैं। वहाँ पे अभी 3 एंजाइम्स यहाँ पे दिखे हैं, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज, कि जो अलग अलग वहाँ पे फंक्शन करते हैं माल्टोज पे, सुक्रोज पे एंड लैक्टोज पे। सो ये जो माल्टोज है उसको माल्टेज एंजाइम वहाँ पे रिएक्ट करता है, ब्रेकडाउन करता है, जिसके वजह से 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। सुक्रेज एंजाइम जो सुक्रोज है उस पर रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज वहाँ पे 2 शुगर्स बन जाते हैं। और लैक्टेज जो है वो लैक्टोज पे वहाँ पे रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज शुगर वहाँ पे बनता है। तो ये सिंपल से रिएक्शंस वहाँ पे ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो है वो 3 एंजाइम रिलीज करके डाइसैकेराइड का कन्वर्जन मोनोसैकेराइड्स में कर देते हैं। ओके, देन द कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हाइड्रोलाइजेस अ पॉलीपेप्टाइड टू अ डाइपेप्टाइड। हमने
पीछे देखा था कि जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को या फिर प्रोटीन्स को वहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती है। तो वो वहाँ पे जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद द intestinal wall secretes an enzyme called as the erepsin that hydrolyzes the peptides into amino acids। जो इरेप्सिन एंजाइम इंटेस्टिनल वॉल सिक्रेट करती है, उसके वजह से क्या होता है, जो भी डाइपेप्टाइड्स कार्बोक्सी पेप्टाइड्स के एंजाइम से रिएक्शन की वजह से बन जाता है, वो फर्दरली डाइजेस्ट या फिर ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में। ओके, then after the digestion of dipeptide or breakdown of dipeptides into the amino acid, these proteins or these amino acids are ready to be absorbed by the intestinal wall। ओके, जैसे ये प्रोटीन्स का या फिर पॉलीपेप्टाइड्स का ब्रेकडाउन होता है बाय द कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड इरेप्सिन, the amino acids is free inside the intestinal tract, which is the final product of protein digestion and which is now ready for the absorption inside the digestive tract। Okay, then the bile juice from the gallbladder is poured into the duodenum। okay, जो बाइल जूस है वो गाल ब्लैडर से पोर किया जाता है डिओडिनम में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी फैट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसका इमल्सिफिकेशन होता है। मतलब वो क्या करता है, जो भी फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे होते हैं या फिर फैट रहता है उसको वो कोटिंग करता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो भी फैट्स है वो इमल्सिफाई होते हैं, मतलब मल्टीप्लाइड होते हैं। देयर इज द स्मेलिंग मिस्टेक इनसाइड द इमल्सिफिकेशन वर्ड। ओके, एन इज लॉस्ट। ओके, सो एन वहाँ पे रह गया है, एक स्पेलिंग वहाँ पे मिस्टेक है। सो जो बाइल है वो क्या करता है, फैट्स को कोटिंग करता है, जिसकी वजह से वो इमल्सिफाइड फैट वहाँ पे बन जाता है। और बाद में जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या करता है, ये इमल्सिफाइड फैट्स पे रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से वो फैट का ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ओके, देन at the end of chemical digestion a complete digested mass is formed called as the chyme। now chyme is ready to be absorbed and assimilated। जैसे ही ये फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टेप बाय स्टेप इस डिओडिनम या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में होता है, तो वो जो ब्रेक डाउन किया हुआ मास रहता है उसको बोला जाता है डाइजेस्टेड मास ऑफ द चाइम और फूड, सो विच इज़ रेडी टू बी एब्सॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओके, नाउ जैसे जैसे वो वहाँ पे ब्रेकडाउन होता है वैसे ही वो वहाँ पे एब्सॉर्ब भी होता रहता है, और आगे जाके वो जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा वो चाइम, तो वहाँ पे भी क्या होता है, जो भी बचा कुचा हुआ वहाँ पे मटेरियल रहेगा, बेसिक कंपोनेंट्स रहेगा, उसको वहाँ पे एब्सॉर्ब किया जाता है। ओके, सो दिस आर द simple mechanisms of digestion in the small intestine and large intestine। most of digestion is carried inside the small intestine and the remaining absorption will be carried inside the large intestine। okay, now in this slide or in this picture there is the representation of various enzymatic actions takes place in the various region of digestive tract। यहाँ पे आपको अलग अलग रिएक्शंस यहाँ पे या फिर अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग सेक्शंस में रिलीज होते हैं और उनका क्या फंक्शंस होता है ये यहाँ पे क्लियरली इस पिक्चर्स में आपको दिखेगा। तो वन बाय वन वी जस्ट गो टू रिवाइज इट। ओके, इनसाइड ओरल कैविटी में या फिर माउथ में क्या होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है सलाइवरी ग्लैंड से, जिसमें अमाइलेज या टैलिन जिसको हम बोलते हैं वो एक एंजाइम्स वहाँ पे होता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में स्टार्ट कर देता है, जिसका फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पे माल्टोज वहाँ पे बनता है। देन द फूड कम्स इनटू द स्टमक। ओके, देन इनसाइड स्टमक there is the releasing of gastric juice। this gastric juice is secreted by a gastric glands which has the enzymes like a pepsin, renin। okay, so these enzymes
are able to break down the various proteins and polypeptides. Okay, सो अगर यहाँ पे देखें तो पेप्सिन एंड रेनिन जो है वो केसिन या फिर प्रोटीन केसिनोजन उसको ब्रेक डाउन करता है और उसका प्रोडक्ट वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड केसिन या फिर पॉलीपेप्टाइड्स वहाँ पे बन जाते हैं. ओके, देन द डिओडिनम रिलीजेस और इनसाइड द डिओडिनम द बाइल इज कम फ्रॉम liver or from the storage bag called as a gallbladder which coats the fat. जो भी बाइल है वो क्या करता है, फैट को कोट करता है और जिसकी वजह से इमल्सिफाइड फैट वहाँ पे बन जाता है. ओके, और उसको और भी बोला जाता है इमल्सिफाइड फैट बाय बाइल साल्ट्स. ओके, देन द पैनक्रियाटिक जूसेस secreted by the pancreas which contains the amylase. जो भी अमाइलेज वहाँ पे पैनक्रियाज से आता है या फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज वहाँ पे रिलीज़ होता है तो उसके वजह से जो भी स्टार्च रिमेन रहता है ब्रेक डाउन होने का तो उसको वहाँ पे ब्रेक डाउन किया जाता है. ओके, इनसाइड द डिओडिनम रीजन. देन देर इज अ सर्टन more enzymes like a trypsin, peptidase, lipase, which break down the protein or polypeptide or lipase acts on the fat, जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं और लाइपेज की वजह से फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल वहाँ पे बनते हैं. ओके, देन द इंटेस्टिनल ट्रैक रिलीजेस द इंटेस्टिनल जूस कॉल्ड एज द इंटेस्टिनल एंजाइम्स. ओके, जो भी इंटेस्टिनल जूसेस या फिर इंटेस्टिनल एंजाइम्स वहाँ पे रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से जो भी रिमेनिंग शुगर मॉलिक्यूल्स हो या फिर जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, सम पॉलीपेप्टाइड्स है, उनका ब्रेकडाउन वहाँ पे और किया जाता है. ओके, जिसमें एंटेरोकाइनेज है, अमाइलेज है, माल्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है और पेप्टाइडेज है. दीज आर द enzymes secreted by the intestinal wall which acts on trypsinogen, starch, maltose, sucrose, lactose and polypeptides respectively. मतलब अमाइलेज स्टार्च पे रिएक्ट करता है, माल्टेज माल्टोज पे रिएक्ट करता है, सुक्रेज शुगर पे या फिर सुक्रोज पे रिएक्ट करता है, लैक्टेज जो है वो लैक्टोज पे रिएक्ट करता है और पेप्टाइडेज जो है वो पॉलीपेप्टाइड पे रिएक्ट करता है जिसकी वजह से अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल्स एंड पेप्टाइडेज की वजह से अमीनो एसिड्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं. ओके, सो दीज आर द टेबल विच क्लियरली गिव्स यू द टोटल आइडिया एंड टोटल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्ड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. ओके, इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा. थैंक यू.